नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज में आकांक्षा पर। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सप्तमी अर्धरात्रि को लाचार मां का पुलिस जवान ने किया अपमान। अष्टमी पर छेड़छाड़ से जुड़े ट्रैफिक पुलिस जवान पर मामला दर्ज। सुसाइड पॉइंट बनता जा रहा है अलवर का सागर जलाशय। बुधवार को एक और लाश सागर में मिली तैरती। अष्टमी पर काली मां के प्रति दिखा धार्मिक आस्था का दौर। कहीं नौ कंजक जिमाने का दौर तो कहीं भंडारों की रही भरमार। जिला वार्ड पार्षद चुनाव कांग्रेस से चुनी गई एक और निर्विरोध। वार्ड संख्या 16 से रवीना बानो बनी जिला पार्षद। अब खबरें विस्तार से। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े होने लग जाते हैं। ऐसा ही कुछ अलवर जिले में देखने को मिल रहा है, जिसके चलते अब महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ी चिंता खड़ी हो चुकी है। गत दिनों जहां एक पुलिसकर्मी सहित उसके भाई द्वारा एक महिला के साथ रेप का मामला प्रकाश में आया था, वहीं अब उपचार कराने आई एक मां के साथ ट्रैफिक पुलिस से जुड़े एक सिपाही द्वारा छेड़छाड़ किए जाने सहित महिला के पास मौजूद धनराशि चुराए जाने का मामला प्रकाश में है, जिसकी जानकारी होने के बाद अलवर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम के निर्देशन पर महिला थाना पुलिस द्वारा आरोपी सिपाही के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं इस मामले में मिली शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है, जिसकी जानकारी देते हुए महिला थाना प्रभारी चौथमल चौधरी ने बताया कि एक महिला द्वारा विगत दिनों अलवर शहर में स्थित सुप्रीम अस्पताल में अपने डेंगू से ग्रसित पुत्र का उपचार कराया जा रहा था। इस दौरान उसके पुत्र के बगल वाले बेड पर एक अन्य व्यक्ति का उपचार जारी था, जिसके पास लगातार आ रहे खुशखेड़ा निवासी रवि कुमार मेघवाल नामक युवक से उन लोगों की जान पहचान हो गई, जिसके उपरांत इस युवक द्वारा आधी रात के समय न सिर्फ महिला के साथ छेड़खानी की गई, बल्कि महिला के पास मौजूद उपचार से जुड़ी रकम को भी चुरा लिया गया। जिसके बाद पीड़िता ने मामले की जानकारी पुलिस के आला अधिकारियों को दी, जिस पर महिला थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। साथ ही इस मामले में यह भी जानकारी निकल कर आ रही है कि सिपाही द्वारा जब इस तरह की गलत हरकत महिला के साथ की गई तो महिला ने सिपाही को एक जोरदार थप्पड़ भी मारा था। आज एक लिखित रिपोर्ट एक अलवर निवासी महिला ने दी है थाने के ऊपर। उसका कहना यह है कि 10 तारीख को मेरे बेटे को डेंगू हुआ था, तो अलवर के अंदर एक सुप्रीम अस्पताल स्कीम 1 में उसमें बेटे को भर्ती कराया था। तो जो बेड मेरे बेटे का, उसके बगल में एक बेड के ऊपर कोई दूसरा पीड़ित था, उसका कोई देख रेख करने वाला एक लड़का था, जिससे हमारी 2 दिन में बातचीत हुई। तो उसने अपना नाम रवि कुमार मेघवाल बताया, सन ऑफ श्री कृष्ण कुमार मेघवाल, खुशखेड़ा निवासी है, जो वर्तमान में ट्रैफिक थाना पुलिस में अलवर में पदस्थापित है। तो उनका कहना यह था कि आज रात में 12 बजे जब मैं मेरे बेटे के पास में सो रही थी, तो उस लड़के ने, रवि ने, मेरे शरीर पे हाथ फिराया है, मतलब मेरे को टच किया है, और मेरे ब्लाउज में कुछ पैसे थे जो कहीं गिर गए थे पर्स में। तो उसका आरोप यह है कि 25,000 थे, 25,000 भी वो ही ले गया। तो इस प्रकार से उसने छेड़खानी और चोरी का मुकदमा दर्ज करवाया। मुकदमा हमने दर्ज कर लिया है, उच्च अधिकारियों को अवगत कराया, और एसपी मैडम के निर्देशानुसार जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जा रही है और अनुसंधान जारी है। राजपूत समाज रानी लक्ष्मीबाई मंच की छत्राणियों ने एक होटल में नवरात्र पर डांडिया उत्सव मनाया। अतिथियों ने दीप प्रज्वलित और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में कई प्रकार की नृत्य प्रतियोगिता और डांडिया के सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। इस मौके पर समाज की प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मीनाक्षी कुमारी बेबी राजा, मीनाक्षी चौहान प्रतियोगिता की निर्णायक, वंदना चंद्रावत रही, जबकि आयोजक विजय लक्ष्मी शेखावत, अंजना नरूकर, राधिका सिसोदिया, अनुराधा चौहान, सुनेश चौहान, श्वेता शेखावत, कुमुदनी सिंह रहे। मुंडावर विधायक मंजीत धर्मपाल चौधरी ने 7 के प्रत्याशी सत्येंद्र चौधरी के चुनावी कार्यालय का सोडावास कस्बे में उद्घाटन किया। उद्घाटन कार्यक्रम में विधायक चौधरी ने कहा कि भाजपा ने हमेशा गरीबों, किसानों एवं बेरोजगारों के हित में कार्य किया है। गांव में प्रत्येक तबके की आवश्यकताओं एवं ग्रामीण विकास को ध्यान में रखते हुए उचित रीति नीतियों से कार्य किया है। उन रीति नीति एवं कार्यों को ध्यान में रखते हुए हमेशा आपके बीच उपस्थित रहने वाले ईमानदार, कर्मठ भाजपा प्रत्याशी सत्येंद्र चौधरी को ज्यादा मतदान कर भारी मतों से विजयी बनाए। इस दौरान सोडावास भामाशाह रामपाल जहांगीर, सोडावास सरपंच प्रतिनिधि सरजीत चौधरी, सरपंच संघ अध्यक्ष दिलीप यादव, मंजीत ठेकेदार, शकुंतला बधिन, रामोतार चौधरी ने अधिक से अधिक मतदान करने का आह्वान किया। इस दौरान पंच सरपंच सहित सैकड़ों अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। मैं आपके माध्यम से पूरे क्षेत्र की जनता को बताना चाहूंगा, जो स्नेह और जो प्यार आज सोडावास में देखने को मिला है। निश्चित तौर पर जितने भी प्रत्याशी पंचायत समिति सदस्य के तौर पर यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं और जिला परिषद के तौर पर भाई सत्येंद्र यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सभी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के जीत कर जाएंगे और आने वाले समय के अंदर
मुंडावर के अंदर पंचायत समिति का प्रधान और जिले के अंदर प्रमुख बनाने का काम उनसे। माचाड़ी कस्बे तथा आसपास के ग्रामीण अष्टमी के अवसर पर नवरात्रा के व्रत रखने वालों ने कन्या पूजन कर कन्याओं को भोजन करवाकर उपहार भेंट किए। नवरात्रा व्रत रखने और अष्टमी पूजन करने वालों ने मंदिरों और घरों में माता की चौकी का पूजन कर कन्याओं को माता का बाल स्वरूप मानते हुए कन्या पूजन किया। जो लोग दुर्गा नवमी पर व्रत का उद्यापन करते हैं उनके घर में दुर्गा नवमी पर कन्या को भोजन कराया जाता है। राज्य खेल मंत्री के जन्म दिवस पर सीएचसी में फल वितरित किए गए। मुंडावर कस्बे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव महेश गुजर के नेतृत्व में राज्य खेल मंत्री अशोक चांदना का जन्मदिन मनाया। जन्म दिवस पर महेश गुजर सहित कार्यकर्ताओं ने सीएचसी मुंडावर में मरीजों को फल वितरित किए और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। आज राजस्थान सरकार में खेल मंत्री अशोक चांदना जी के जन्मदिन पर मुंडावर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे फल वितरण कर उनका जन्मदिन मनाया और उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं दी, उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। सभी यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सभी जो हॉस्पिटल में गरीब ऐसा मरीज थे उनको फल वितरित किया। इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। शालीमार में बाबा ठाकुरदास एंड सन्स की कलाकंद की शॉप का ओपनिंग हुआ। इसके लिए मैं अभिषेक कनीगर जी को बहुत बहुत शुभकामना और मुबारकबाद देता हूँ। मैं यहाँ पर रहने वाले 4000 परिवारों को जो उनका विख्यात मिल्क केक है वो सबको मिलेगा, अच्छी वैरायटी मिलेगी और इसी के साथ शुभकामना देते हुए उनका व्यापार खूब बढ़े। अमेरिका तक जाने वाला कलाकंद अब आ गया है अपरागढ़ शालीमार में। आप सबको मुबारक हो। अपरागढ़ शालीमार में आ गया है बाबा ठाकुरदास का कलाकंद जो कि अमेरिका तक जाता है। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोट काजिम क्षेत्र में पंचायत चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। नाम वापसी के बाद चुनावी प्रत्याशियों की तस्वीर साफ होने के साथ ही प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। इसी के मद्देनजर जिला पार्षद वार्ड 49 से कांग्रेस पार्टी के ईमानदार लोकप्रिय प्रत्याशी बलबीर छिल्लर ने चुनावी दौरा किया। इस दौरान घिकाका, सानोदा, चाचियावास, मुनपुर, खानपुर, अहीर, खेड़ी, ठाटका आदि गाँव में भरपूर समर्थन मिला। गांव में बलबीर छिल्लर का फूल माला पहनाकर व साफा बांधकर स्वागत किया। इस दौरान लोगों ने प्रत्याशी बलबीर छिल्लर के पक्ष में तन मन धन से सहयोग करने का और आश्वासन दिया और चुनाव में भारी मतों से जिताने का वादा भी किया। ग्रामीणों ने बलबीर छिल्लर की आम जनता में एक साफ और सीधे साधे आदमी की छवि के जुझारू, कर्मठ व सहयोग की भावना वाला प्रत्याशी होने को लेकर क्षेत्र की जनता ने उनका भव्य स्वागत किया। हिंदू धर्म से जुड़े धार्मिक आयोजनों के तहत जहां देश भर में नवरात्रि पूजा का दौर पिछले 8 दिनों से जारी है, वहीं अलवर में भी विभिन्न माता के मंदिरों की अलग अलग मान्यता है, जिसके तहत अलवर शहर के जगन्नाथ मंदिर के समीप देवी जी की गली में स्थित मां काली का मंदिर भी जिले सहित प्रदेश व अन्य राज्यों में काफी प्रचलित है, जिसके चलते अष्टमी और नवमी के दिन इस मंदिर में श्रद्धालुओं की खासी भीड़ दिखाई देती है। क्योंकि विगत वर्षों के दौरान कोरोना के चलते मंदिरों में भक्तों की संख्या
सरकारी कोरोना गाइडलाइन के कारण बहुत ही कम दिखाई दे रही थी, वहीं इस बार मंदिरों सहित कई आयोजनों को लेकर सरकार द्वारा छूट दिए जाने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में खासी बढ़ोतरी हुई है। इस मंदिर से जुड़ी जानकारी देते हुए मंदिर के पुजारी जगदीश शर्मा ने बताया कि मां काली का यह मंदिर प्राचीन काल से इसी स्थान पर स्थित है। साथ ही इसके समीप स्थित जगन्नाथ मंदिर की नींव खुदाई के दौरान 9 माता के स्वरूप की मूर्तियां मिली थी, जिसके तहत इन मूर्तियों को अलग अलग स्थानों पर स्थापित किया गया और मां काली का यह मंदिर भी स्थापित हुआ। शुरुआत में यह मंदिर बेहद छोटा था, लेकिन समय के साथ श्रद्धा में हुई बढ़ोतरी के चलते मंदिर का आज भव्य स्वरूप बन चुका है और भक्तगण अपनी मनोकामना पूर्ण किए जाने को लेकर अष्टमी और नवमी के दिन बड़ी संख्या में इस मंदिर में आते हैं। ये प्राचीन मंदिर है, महाकाली श्री श्री 1008 काली का देवी मंदिर है और ये प्राचीन समय से स्थापित है। ये हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि जगन्नाथ जी की जब नींव खुदी थी ना, उस समय ये मूर्तियाँ यहाँ से 9 देवियाँ निकली थी। इन मूर्ति यहीं विराजमान है और यहीं पर इनकी स्थापना हुई थी। पहले छोटा मंदिर था और अब थोड़ा सा इसको लोगों में किस तरह की श्रद्धा है? श्रद्धा साहब यहाँ पर बहुत दूर दूर से आते हैं, यहाँ तक कि दिल्ली से और पंजाब से भी यहाँ लोग आते हैं महाकाली के, और जो यहाँ रहे हुए हैं बाहर चले गए हैं वो काफ़ी लोग यहाँ पर हर अष्टमी नवमी को माँ की सेवा में आते हैं। दीपावली का त्योहार आने से पूर्व अधिकांश स्थानों पर एक विशेष तरह का जोश देखने को मिलता है, जिसके तहत दीपावली की सफाई व घरों के रंग रोगन को लेकर प्रत्येक आदमी में अलग ही उत्सुकता देखने को मिलती है, जिसके चलते शहर के बाजारों में रंग रोगन से जुड़ी सामग्री खरीदारी को लेकर भी खासी भीड़ दिखाई देती है। इन हालातों में इस बार लोगों में पिछले 2 वर्षों के दौरान मकानों के रंग रोगन को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। साथ ही मध्यम वर्गीय परिवार व आम तबका अपने घरों के रंग रोगन को लेकर रंग पेंट के साथ कली का भी उपयोग करता दिख सकता है, क्योंकि इस तरह की कली का मूल्य आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस घरों के पेंट की कीमत से कई गुना सस्ता होता है। साथ ही सफेद कली के उपयोग के चलते घरों में छिपकली, मकड़ी, कीट पतंगे सहित जालों से लंबे समय तक सुरक्षा मिलती है। साथ ही सस्ते में कली के माध्यम से विभिन्न रंगों का उपयोग कर घरों को सुंदर भी बनाया जा सकता है। इसके चलते इस बार लोगों में कली की खरीदारी को लेकर भी खासी दिलचस्पी देखने को मिल रही है। वहीं कोरोना के बाद बाजार खुलने के चलते दुकानदार भी अब होने वाली खरीदारी को लेकर काफी उत्साहित है। काम में पहले कम था, अब थोड़ा बाजार खुलने से थोड़ा चहल पहल होने लग गई, बाहर लोग आने जाने लग गए हैं, अब थोड़ी ग्राहक आने लग गए हैं। ये अच्छा, ये जो आपकी कली है इसकी पुताई बहुत पहले हुआ करती थी, अब इसके कंपटीशन में पेंट भी आ गए हैं, तो कैसा फर्क पड़ता है? फर्क तो देखो है थोड़ा बहुत, बाकी रंग पेंट वाली चॉइस है जो रंग पेंट कर रहे हैं लोग। बाकी जो कली की जो है मून में लोग आगन के, उससे क्या है कि जैसे छिपकली, जाले फाले, मकड़ी के मच्छर फच्छर ये नहीं होते, कली से बढ़िया है इसमें थोड़ी। और जो पेंट है वो अपने अलग लोग करते हैं काम अपने हिसाब से लेके। नवरात्रि के मौके पर अक्सर जिले भर सहित प्रदेश भर में दानदाताओं द्वारा भंडारे का आयोजन किया जाता है। साथ ही इस दौरान कई संगठन अपने अपने स्तर पर माता के अनुष्ठान के तहत प्रसाद वितरण का भी कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिसके क्रम में बुधवार को अलवर शहर के पुलिस कंट्रोल रूम में स्थित SBI बैंक के समीप मोहल्ले वासियों द्वारा माता की अष्टमी को लेकर भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान जहां भक्तगणों द्वारा प्रसाद ग्रहण कर माता के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित की गई, वहीं इस मार्ग से गुजरने वाले राहगीर व जरूरतमंद लोग भी भंडारे में भोजन ग्रहण कर काफी सुकून महसूस कर रहे थे। इसकी जानकारी देते हुए इस भंडारे से जुड़े अध्यक्ष अविनाश माथुर ने बताया कि इस तरह का आयोजन विगत कई वर्षों से उनके व उनके सहयोगियों के द्वारा किया जा रहा है। विगत वर्षों के दौरान कोरोना गाइडलाइन के चलते इस तरह के भंडारे का आयोजन नहीं हो पा रहा। सरकार द्वारा छूट दिए जाने के बाद भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसके तहत भक्तों में प्रसाद वितरण कर लोगों ने मां के प्रति अपनी आस्था जाहिर की है। साथ ही अष्टमी के दिन इस तरह का आयोजन किया जाना उन लोगों के लिए सौभाग्य की बात भी है। हमारे यहाँ करीब 25 साल से हर साल माता का जागरण होता है और ये 22वां साल है जो माता का अष्टमी के दिन भंडारा हो रहा है। ये यहाँ के जन सहयोग से जो भी दानदाता हैं, यहाँ मार्केट वाले, घर वाले, दानदाताओं के सहयोग से हर साल 22वां साल है भंडारा होते। माता वैष्णो देवी का प्रसाद यहाँ आमजन को बांटा जाता है। इसमें हलवा, चने, पूरी, खीर, आलू की सब्जी
दुनिया सहित देश व जिले में ऐसे कई कलाकार हैं जो अपने नए कला के माध्यम से न सिर्फ देश व विदेश में अपनी एक अलग छाप बनाते हैं, बल्कि नवीनतम कला के माध्यम से एक नए रोजगार का भी रास्ता तलाश लेते हैं। ऐसा ही कुछ अलवर शहर से जुड़े दिल्ली दरवाजा निवासी अमर सिंह अलवलिया द्वारा किया जा रहा है। और इस कला में सबसे बेहतर बात यह है कि यह कला न सिर्फ पुराने कबाड़ को नया स्वरूप दे रही है, बल्कि इस नए स्वरूप के चलते कलाकार को एक बेहतर रोजगार भी मिल पा रहा है, जिसकी जानकारी देते हुए अलवर अमर सिंह अलवलिया ने बताया कि शुरुआत में उसने इस कला का सहारा अपने घर में कबाड़ पड़े टायर को काम में लेते हुए घर की सुख सुविधाओं के लिए शुरू किया था। लेकिन जब इस कला के माध्यम से उसके कबाड़ हो चुके टायरों को नवीन स्वरूप मिला और लोगों ने उसकी कला को सराहा, तो उन्होंने इस कला को ही अपना रोजगार बना लिया, जिसके चलते पुराने टायरों के माध्यम से उसने जहां सोफा, गमला, बतख व एक ऐसी चेयर बनाई जिसमें पंखा लगाकर आम आदमी आराम से सुख चैन की हवा भी ले सकता है। और सबसे अहम बात इस तरह के उत्पाद में यह है कि यह बेहद ही सस्ते व टिकाऊ भी हैं। साथ ही इन कला से जुड़े विभिन्न उत्पादों का रंग व आकार भी काफी मनमोहक है, जिसके चलते अमर सिंह अलवलिया का यह काम न सिर्फ जिले भर के लोगों को पसंद आ रहा है, बल्कि बाहर से आने वाले लोग भी उसकी कला को पसंद करते हुए उसके उत्पाद खरीद रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया के माध्यम से इस कलाकार ने अपनी कला को देश और दुनिया में पहुंचाने का प्रयास शुरू कर दिया है, जिसके कारण उसे ऑनलाइन ऑर्डर भी इस कार्य को लेकर मिलने लगे हैं। और इस काम में इस कलाकार के बच्चे व परिवार के लोग भी उसका सहयोग सोशल मीडिया से जुड़े प्लेटफॉर्म पर इस कला का प्रचार प्रसार करते रहते हैं, जिससे घर की आर्थिक स्थिति भी बेहतर बनाने में कारगर साबित हो रही है। सर जी, ये आइडिया ऐसे लगा, मैंने शुरू में घर पे यूज के लिए एक सिंगल सोफा बनाया, ओनली 2 टायरों को जोड़ के। तो वो सोफा मेरे को अच्छा लगा कि ये जो मेरे घर पे काम आ सकता है तो औरों के लिए भी काम आ सकता है। तो मैंने धीरे धीरे मोडिफाइड करके इसको अलग अलग डिजाइनों में मैं बनाने शुरू किया। उसके बाद कुछ मित्र समझ लो या कुछ ग्राहक वगैरह मेरे पास आए, तो उन्होंने कहा भैया ये चीज़ हमको फेसबुक, यूट्यूब वगैरह के कुछ फोटो उन्होंने मेरे को दिखाए। उनको भैया ये चीज़ें हमको बनवानी है। तो उनको देखकर मुझको कुछ अलग सा महसूस हुआ कि शायद मैं कर सकता हूँ। तो मैंने ये अलग अलग तरह के डिजाइन बनाना शुरू किया। क्या क्या बना चुके हैं अब तक? मैं देखो जी, शुरुआत में बनाया मैंने मुड्डी, जो बैठने के लिए छोटी मुड्डी होती है वो बनाया। उसके बाद मैंने सोफे ओनली फॉर 2 टायर के। फिर उसके बाद फुल सोफे बनाने लग गया, गमले बनाने लग गया, चिड़िया वगैरह, बतख वगैरह, गमले भी कई प्रकार के, जैसे स्कूटर के टायर हुए उनके छोटे गमले, ट्रक के टायर हुए उनके बड़े गमले। अच्छा, एक आपने कुर्सी भी बनाई है जिसपे पंखा लगा हुआ है, ये कैसे आपके दिमाग में आया? वो ऐसा आया जी, एक दिन मैं काम कर रहा था और मेरे शॉप का जो पंखा था एकदम से बंद हो गया। तो बंद हो गया तो मैंने सोचा यार गर्मी पड़ रही है, काम कैसे करेंगे अपन। तो मेरे घर पे एक वेस्टेज एडजस्ट फैन रखा हुआ, तो उसको लेके आया मैं, और मैंने कुर्सी में दिमाग लगाया, मैंने यार इसको कैसे रखा जाए जो अपन बैठ भी तो भी हवा लगे और वैसे भी काम करे तो भी हवा लगे। तो मैंने इसको एडजस्ट फैन को कुर्सी के जो बैक साइड है, ये बैक साइड, इसमें इसको बांधा, टेक्निकली रस्सी से बांधा और इसको यूज करा। तो मेरे को लगा यार ये तो अपने लिए आगे काम आ सकता है कि जैसे अपन कहीं जगह पे बैठे हो तो ये अपन बैठ के आराम से हवा ले सकते हैं, एक आदमी सिंगल। इस प्रकार से मैंने लोगों का रेस्पॉन्स कैसा है? लोग कैसे? रेस्पॉन्स बहुत बढ़िया है। अभी मेरे पास ये है, ये 3 का सेट है। ये MIA में ऑक्सीजन फैक्ट्री है, बुजुर्ग आदमी है, वो मेरे पास आए, उनको भैया हमको ऐसे ऐसे सोफे बनवाने हैं। तो मैंने उनको दिखाया, उनको भैया ये चीज़ें हैं और ऐसे ऐसे हैं। तो उन्होंने मेरे को इसका ऑर्डर दिया, तो ये ऑर्डर उनके लिए तैयार किया। और भी रेस्पॉन्स मिल रहा है मेरे को। मैं ऑनलाइन भी फेसबुक वगैरह, यूट्यूब वगैरह बच्चों के माध्यम से डालता रहता हूँ। एक वक्त था जब हमने मदर इंडिया जैसी फिल्म में दिखाया गया कि किस तरह एक सूदखोर और एक गरीब आदमी को इस कदर परेशान करता है
कि उसकी जान तक चली जाती है और उसकी सूदखोरी व्यवस्था के चलते उसके परिवार के पालन पोषण से जुड़ी एक महिला विभिन्न कष्टों के बाद भी अपना परिवार पालने में लगी रहती है। लेकिन वह 80 का दशक था जब ऐसा दौर हुआ करता था और उस जमाने के लोग भी सोचा करते थे कि वक्त के साथ इस तरह की कुप्रथा बदल जाएगी। लेकिन आज देश में आरबीआई जैसे बड़े बैंक हैं और आरबीआई बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर की भी सीमाएं तय है। उसके बावजूद भी बहुत से सूदखोर नए तरीकों को अपनाते हुए न सिर्फ गरीब आदमी को लूटने में लगे हुए हैं, बल्कि इन हालातों के चलते लेन देन को लेकर हो रही भारी गफलत के कारण कई लोगों को जान भी देनी पड़ती है। इसका एक प्रमाण अलवर शहर में भी देखने को मिला, जिसके चलते अलवर शहर निवासी कृपाल सिंह को न सिर्फ अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ी, बल्कि जाते जाते यह भी साफ करना पड़ा कि सूदखोरों की वजह से उसको अपना जीवन भी समाप्त करना पड़ रहा है। इस घटना के बाद जहां पुलिस ने मामला दर्ज कर मृतक शव परिजनों को सौंप दिया है, वहीं इस घटना ने एक बार फिर जिले में बढ़ रही ब्याजखोरी की अवैध कार्यशैली को जग जाहिर कर दिया है। यहां तक कि कई ब्याज पर मोटी रकम लूटने वाले लोग आज खुद को धनाढ्य गरीब को और ज्यादा गरीब बना चुके हैं। इसके बावजूद भी जिले से जुड़े आयकर व अन्य टैक्स के विभाग इस तरह की कार्यशैली अब कोई कारगर कार्रवाई करता नजर नहीं आता है। साथ ही अवैध रूप से ऐसे सूदखोरों के पास संपत्ति का भी आंकड़ा सिद्धांत रूप से कहीं नजर नहीं आता है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे ही लोग पैसे के बल पर न सिर्फ नगर परिषद सहित विभिन्न जनहित से जुड़े कार्यों में खुद को प्रमुख साबित कर रहे हैं, बल्कि लोगों को ठग कर ऐसे ठग लोगों की जान से भी खिलवाड़ कर रहे हैं, जिस पर समय रहते प्रशासन व पुलिस को नकेल कसने की बेहद आवश्यकता है। कृपाल सिंह जो कल दिनांक 11 को घर से करीब 3 बजे बिना बताए निकल गया था, जिसकी सिलसियर झील में डूबने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसकी लाश को सिलसियर झील से निकाला गया है। पंचायतनामा कार्रवाई चल रही है, जांच जारी है। क्या काम करता था मोहल्ला जी? जमींदार मजदूर। तो किस पर्पज से बता रहे हैं? अभी कोई नहीं बता रहे, बिना बताए घर से निकल गया था। अभी ये कोई सामने नहीं आया, किसी से जांच जारी है इस संबंध में। मामला ये कि इसका काम है फाइनेंस का, इसने बाजार में लेन देन के हिसाब है इसका। तो इससे इसने किससे पैसे ले रखे हैं, वो पैसे दे दिए उसको, उसका नाम बताया भाटिया है, कोई भाटिया है, उससे पैसे ले रखे थे, उसको पैसे वापस दे दिए नहीं। उसके बाद भी वो उसको परेशान कर रहा है। और भी 4-5 आदमियों का नाम हो रहे हैं, वो हम पार्चूनी के पास में लिखा हुआ है, 4-5 आदमियों का नाम है और कईयों से इसको लेने भी है पैसे। तो उनके पास पैसे लेने जाता था तो वो गाली गलौज करके इसको भगा देते। क्या नाम था इनका भाई साहब का? भाई साहब का नाम था कृपाल सिंह। अच्छा, कहाँ के रहने वाले थे? ये एनईबी हाउसिंग बोर्ड के। अच्छा, तीनों भाई हम एक जगह रहते हैं। अच्छा, क्या काम करते थे ये? काम ये सब्जी का काम भी करते थे और कुछ छोटा मोटा फाइनेंस डाल रखा था उन्होंने। हाँ, तो वो ये काम करते। पैसे लेने जाते थे? फिर पैसे लेने जाते थे तो उनको गाली गलौज करके भगा देते थे। अच्छा। ऊट पटांग बोल रहे इनके साथ में, तो इससे परेशान हो गए। अच्छा, इससे तंग आकर के उन्होंने सुसाइड करा। तो कौन सी जगह मिले हैं ये मिले हैं अपने ये नहीं जैसे सिलसियर झील। अच्छा, इसमें मिले हैं। तो कब से लापता थे घर से? ये कल से, कल दोपहर को 3 बजे से। अच्छा, तो कोई सूचना? हाँ, कल हमारे पास में आया था, करीब 5-5 बजे से फोन आया था हमारे पास कि भाई सिलसियर में ऐसे करके एक बंदा कूद गया है। फिर हम वहाँ गए भी थे और वहाँ गोताखोरों ने कोशिश, और कल तो निकाल नहीं पाए। आज फिर सवेरे गए थे दोबारा, तो आज सवेरे करीब 10-11 बजे के आसपास लाश निकली है। पोस्टमार्टम करवा रहे हैं? हाँ, पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। तो क्या क्या नाम है कुछ उनके जिन लोगों ने परेशान कर रखा है? नाम तो क्लियर भी मेरे को पता भी नहीं है। एक तो कोई देवखेड़ा का कोई सरदार बताया, सुसाइड नोट में लिखा हुआ जो उसमें है, लेकिन वो उन्हीं के पास में थाने में वो आरडी के साथ में वो गाड़ी के साथ में गाड़ी भी है, गाड़ी भी उन्हीं के पास में ही है। स्कूटी मिली है। एक तरफ राज्य सरकार विभिन्न सरकारी अस्पतालों में, रेलवे स्टेशन में, पार्किंग स्थलों पर पार्किंग ठेका व्यवस्था के माध्यम से वाहन चालकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के दावे करती है। दूसरी तरफ पार्किंग के नाम पर उन आपराधिक प्रवृत्तियों को पार्किंग ठेका दिया जाना सरकार की बेहतर प्रयास योजना पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं, जिसका एक बड़ा प्रमाण अलवर शहर के सबसे बड़े सरकारी चिकित्सालय राजीव गांधी अस्पताल में देखा जा सकता है। इन हालातों के चलते जहां सरकारी चिकित्सालय में उपचार कराने आ रहे मरीजों को ठेके से जुड़े लोगों के व्यवहार से खासी परेशानी हो रही है, वहीं ठेकेदार द्वारा इन ठेकों पर लगाए गए कर्मचारियों का निर्धारण नियमानुसार नहीं किए जाने के चलते
आपराधिक व अनपढ़ प्रवृत्ति के लोग भी इसका बड़ा हिस्सा बन रहे हैं। इन हालातों में आने वाले मरीजों के परिजनों को पार्किंग ठेकेदारों से जुड़े कर्मचारियों की बेरुखी का सामना करना पड़ता है। वहीं जैसे ही अस्पताल में कोई वाहन एंट्री करता है, उसके लिए उपचार कराने से ज्यादा जरूरी पार्किंग से जुड़े कर्मचारियों के साथ उलझना बनता दिखाई दे रहा है। इस बीच जहां अक्सर पार्किंग को लेकर हंगामा मचा रहता है, वहीं दूसरी तरफ उपचार कराने आए मरीज व उसके परिजनों को एक अलग ही पीड़ा का सामना करना पड़ता है, जिसे देखते हुए जल्द से जल्द चिकित्सालय प्रशासन में जिला प्रशासन को पार्किंग से जुड़े नियमों के तहत दी गई जानकारी सूचनाबद्ध तरीके से प्रकाशित किया जाना बेहद जरूरी है, जिसके चलते पार्किंग से जुड़े कर्मचारियों के चयन का भी निर्धारण तय हो सके और साथ ही पार्किंग स्थलों पर पार्किंग के नाम पर हो रही कई तरह की धांधली पर भी रोक लग सके। इसी के साथ खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाएं, ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाएं, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बुधवार को अलवर नगर परिषद के अतिक्रमण दस्ते द्वारा अलवर जयपुर रोड स्थित भूरा सिद्ध मंदिर के समीप एक बिल्डिंग से जुड़े दुकानदार द्वारा किए जा रहे पक्के अतिक्रमण को मौके पर जाकर वहां रुकवाया गया। वहीं इस दौरान अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमण से जुड़े दस्ते को लेकर विरोध होता दिखाई दिया, लेकिन अतिक्रमण निरोधक दस्ते द्वारा जहाँ इस अवैध कार्य को रुकवाया गया है, वहीं इस अतिक्रमण के चलते दुकानदार सरकारी जमीन पर कब्जा कर भविष्य में सरकारी जमीन का निजी फायदा उठाने की में दिखाई दिया। गौरतलब है कि अतिक्रमण रोकने की कार्यवाही अतिक्रमण निरोधक सह प्रभारी लवकुश के नेतृत्व में की गई। इस दौरान अतिक्रमण से जुड़े दस्ते के कई कर्मचारी हैं, होमगार्ड के जवान भी मौके पर मौजूद रहे। कोरोना काल के बाद अलवर से जुड़े आबकारी विभाग को जहां अब तक आवंटित 290 शराब की दुकानों से मिलने वाली गारंटी राशि मिल पाने में बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं आर्थिक रूप से अलवर आबकारी विभाग अब तक तकरीबन 8 करोड़ के घाटे में है, जिसके चलते इस मामले को लेकर आयुक्तालय अजमेर व सरकार के स्तर पर नवीनतम योजनाओं के माध्यम से बेहतर प्रयास किया जा रहा है। वहीं त्रैमासिक समय अवधि के अनुसार इस तरह की गारंटी राशि जमा कराए जाने को लेकर भी नवीनतम प्रयास जारी है, जिसकी जानकारी देते हुए अलवर आबकारी अधिकारी उम्मेदी लाल मीणा ने बताया कि इस तरह के मामलों में जहां अब तक तकरीबन 6 दुकानदार सिलेंडर व निर्गत कराए जाने का प्रयास कर चुके हैं, वहीं इस मामले में आयुक्तालय द्वारा निर्धारित नियमों के तहत इस समय अवधि के दौरान तय राशि जमा कराए जाने के बाद आवेदन पर विचार
गिरफ्तार किए जाने की बात कही गई है, जिसके चलते कई दुकानदार इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में भी गए हैं। साथ ही नोटिस के जरिए वे अपने आवंटन रद्द कराए जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार व आबकारी विभाग सरकार द्वारा गाइडलाइन के तहत ही आबकारी विभाग द्वारा आवंटित शराब की दुकानों का निस्तारीकरण निर्धारित कर सकती है, लेकिन किसी भी प्रकार से पेनल्टी के तहत आवंटित दुकानों पर तय की गई राशि का सूद दिया जाना संभव नहीं है। बंदोबस्त 2021-22 में के लिए यहाँ अलवर जिले में 293 शॉप थी, जिनमें से 3 को छोड़कर सभी दुकानों का बंदोबस्त हो चुका था। 3 दुकानें नहीं की, उनके हमने वापस से कुछ रिजर्व प्राइस कम करके उनका प्रस्ताव भिजवाया है। मुख्यालय से उसमें राज्य सरकार के स्तर से जो हमें प्रस्ताव स्वीकृत होकर आने पर दोबारा कराएंगे। जिले में काफ़ी जो शराब की दुकानों के अनुज्ञाधारी हैं वो सरेंडर करने या निरस्त कराने के लिए भी प्रयास में कर रहे हैं। कुछ समय पूर्व हमको 6 प्रकरणों में सरेंडर की एप्लीकेशन प्राप्त हुई थी, उसको हमने आयुक्तालय उदयपुर में भेज दिया है। तो वहाँ से हमें ये जवाब आया कि उनके द्वारा शेष अवधि के लिए निर्धारित फीस ऐसा कमिश्नर साहब के स्तर से किया जा सकता है, जो किसी ने वो जमा नहीं कराया है। और इन लोगों के द्वारा वकीलों के मार्फत नोटिस दिलवाया है। कई उन्हें 2-3 व्यक्तियों ने हाई कोर्ट में भी रिट की है कि वो दुकान छोड़ना चाहते हैं। तो ये एक तरीके से अनुज्ञा पत्र की शर्तों का उल्लंघन हम इसे मान रहे हैं और जल्दी ही हम इसमें कार्रवाई करेंगे। आज भी हमने इसमें 5 लोगों को सुनवाई के लिए बुलवाया था, उनमें से 3 लोग आए भी थे, उनकी सुनवाई हमने की है। इसमें आगे जो कार्रवाई करेंगे, राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो अनुज्ञाधारी हैं उनके कोरोना काल की स्थिति को देखते हुए उसमें लगातार छूटें प्रदान की गई हैं, जिसमें कंपोजिट फीस को 31 अगस्त 2021 तक जमा कराने के लिए ऑर्डर पहले जारी किए जा चुके थे। जिसके साथ साथ ही जो मासिक गारंटी है उसकी पूर्ति के लिए राज्य सरकार ने कई बार समय अवधि बढ़ाई है और त्रैमासिक आधार पर समय अवधि बढ़ाते हुए इस बार और एक चांस सरकार ने दिया है कि जिन दुकानदारों को गारंटी पूरी नहीं करने के कारण पेनल्टी भुगतनी पड़ रही है, उनको पोस्ट डेटेड चेक जिला आबकारी अधिकारी के यहाँ पर संलग्न करते हुए आवेदन करना है कि उनको समय दिया। तो उसमें जैसे राज्य सरकार की विंडो है, उस हिसाब से हमने सभी जो अनुज्ञाधारी हैं उनको अपने इंस्पेक्टर्स के माध्यम से इस योजना का लाभ उठाने के लिए कहा है। और कल भी बीसी थी, उसमें राज्य सरकार के स्तर से इसमें सभी को सावचित करने के लिए कहा। मेरे द्वारा इसमें प्रेस नोट भी जारी किया गया था और सभी सीए सर्किल स्तरों पर इनकी मीटिंग भी आयोजित की जा रही है कि इस योजना का लाभ उठाएं। पेनल्टी का देखिए शॉप वाइज होता है, उसमें मतलब जिले की बात की जाए, जिले में लगभग जिले में गारंटी का आंकड़ा है तो ये हमारे पास है अभी 8 करोड़ के लगभग इसमें 20 त्रैमास में गारंटी इनकी टूटी है। तो अभी इसमें उम्मीद है कि अब सीजन आ रहा है जिसमें बिक्री होती है, तो ये इम्प्रूवमेंट होने की पूरी हम होप रखते हैं और सभी अनुज्ञाधारियों से भी हम इसमें की अपेक्षा करते हैं और हम भी उनको सहयोग करने के लिए तत्परता या उसके लिए हम आश्वासित करते हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र सागर जलाशय में एक युवक का शव पानी में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इस मामले की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली और सिविल डिफेंस की टीम को मौके पर बुलवाया। उसके बाद सिविल डिफेंस की टीम सागर जलाशय पर पहुंची और मृतक युवक के शव को पानी से निकालकर शव की शिनाख्ती के प्रयास किए, लेकिन मौके पर युवक के शव की शिनाख्त नहीं होने पर शव को राजीव गांधी सामान्य अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां शव की शिनाख्त होने के बाद दम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। कोतवाली थाने के सहायक उप निरीक्षक काशीराम ने बताया कि कोतवाली आने पर लोगों ने सूचना दी कि सागर जलाशय में किसी युवक का शव पानी में तैर रहा है। इस सूचना पर मौके पर पहुंचे और शव को सागर जलाशय से बाहर निकालकर मोर्चरी में रखवा दिया गया है। फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी युवक की गुमशुदगी के बारे में जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि देखने में युवक की उम्र करीब 24 से 25 साल की लगती है और यह 2 दिन पहले सागर जलाशय में कूद गया था, लेकिन पानी के अंदर जाने के बाद शव नहीं मिलने पर युवक को
बाहर निकाला जा सका और जैसे ही आज युवक का शव पानी में ऊपर आया और उसको मोर्चरी में पहुंचा दिया गया है। उधर एक पुलिस कंट्रोल में सूचना मिली थी कि सागर में एक डेड बॉडी तैर रही है। इस इत्तला पर मैं पहुंचा था, मैं जाब्ता के और डिफेंस के जरिए उसको बाहर निकलवाया एम्बुलेंस से। उसको जीएच अलवर में शनाख्तगी के लिए अज्ञात डेड बॉडी है, इसलिए शनाख्तगी के लिए उसको जीएच अलवर में मोर्चरी में रखवाया गया है। तो फिलहाल अभी कोई शनाख्तगी नहीं हो पाई है, शनाख्तगी होने पर ही कार्रवाई की जाएगी। कितने दिन पुराना शव लग रहा है? करीब 2 दिन पुराना सब लग रहा है। मांडन पुलिस ने फर्जी पासपोर्ट बनवाने के मामले में गैंगस्टर कौशल गैंग के मुखिया कौशल जाट को गिरफ्तार किया है। मांडन थाना प्रभारी मुकेश कुमार ने बताया कि थाना क्षेत्र के अड़ीत गांव के विनय कुमार जाट के सहयोग से कौशल ने फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करवाकर फर्जी पासपोर्ट बनवाकर दुबई चला गया। पकड़े गए गैंगस्टर कौशल पर 3 दर्जन से अधिक संगीन मामले दर्ज हैं, जिस पर अलवर पुलिस 3 दिन पहले ही हरियाणा से गिरफ्तार करके लाई थी। बदमाश कौशल पुत्र नंदकिशोर जाट निवासी नाहरपुर जिला गुरुग्राम का रहने वाला है। वहीं पुलिस के द्वारा आरोपी कौशल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इस दौरान इसने नाहरपुर में वहां अपने मर्डर कर दिया था। वहां से ये इसका दोस्त था विनय, अड़ीन गांव पड़ता है मांडन थाने इलाके में। वहां पे अपने दोस्त के पास आया ये और इसने यहाँ पे अपने फर्जी डॉक्यूमेंट नरेश कुमार के नाम से तैयार करे और उस फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पे फर्जी पासपोर्ट बनवा लिया सन 2015 में। उसके बाद ये 2017 में उस पासपोर्ट से फर्जी से ये दुबई चला गया। तब हरियाणा पुलिस को इसका पता चला तो दुबई से इसको पासपोर्ट के आधार पर पता चला कि फर्जी है, तो वहाँ से फिर लेके आए थे। इस पर पुलिस ने गिरफ्तार किया था, तो उन्होंने फिर मुकदमा दर्ज कराया था कि पासपोर्ट है फर्जी है। उस पासपोर्ट के मामले में उसको गिरफ्तार किया। सर यहाँ किसी डॉक्यूमेंट फर्जी बनवाए थे यहाँ इनके पास? यहाँ डॉक्यूमेंट तो उसने पहले अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवाया, राशन कार्ड बनवाया। विनय सन ऑफ राजेंद्र है अड़ीन गांव का, उसने इसका सहयोग किया है। अब ये इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है इसमें कौन कौन से। सर यहाँ मामला दर्ज था, कहाँ पे मामला था? मुकदमा यहाँ पे ही दर्ज था, 2019 का मुकदमा दर्ज था। हरियाणा पुलिस से वहाँ से मेल आया था इस संबंध में कि इस पासपोर्ट फर्जी, उसके आधार पर प्रकरण दर्ज किया गया। पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ के वार्ड 16 से 4 प्रत्याशियों के अपने नामांकन वापस लेने के चलते कांग्रेस की रवीना बानू निर्विरोध पंचायत समिति सदस्य निर्वाचित हो गई। पंचायत समिति के नामांकन पत्र नाम वापसी के बाद तस्वीर साफ हो गई। गौरतलब है कि वार्ड 16 से रवीना बानू ने कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया था। वहीं मनीष कुमार, जुबरे खान, नरेंद्र कुमार व नसरू खान ने निर्दलीय के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। भाजपा ने इस वार्ड में किसी को अपना प्रत्याशी नहीं बनाया। सोमवार को नाम वापसी के दिन 4 निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस ले लिया। ऐसे में वार्ड 16 में कांग्रेस की रवीना बानू एकमात्र प्रत्याशी रह गई, जिसके चलते रवीना बानू निर्विरोध पंचायत समिति सदस्य निर्वाचित हो गई। समर्थकों ने रवीना बानू व एडवोकेट जाकिर हुसैन का माल्यार्पण कर मिठाई खिलाकर स्वागत किया। नवनिर्वाचित पंचायत समिति सदस्य रवीना बानू व एडवोकेट जाकिर हुसैन ने अपने गांव बुटोली पहुंचने पर ग्रामीणों व महिलाओं ने गाजे बाजे के साथ भव्य स्वागत किया। गौरतलब है रवीना बानू एडवोकेट जाकिर हुसैन की बहन व 7 बार सरपंच रहे वजीर खान की बेटी है। रवीना बानू को प्रधान पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। रवीना बानू MA BEd है। अलवर में श्रमिक संगठनों ने किसान संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर लखीमपुर खीरी के शहीद किसानों व पत्रकार सहित कश्मीर में शहीद जवानों को शहीद स्मारक कंपनी बाग में कैंडल जलाकर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। ईसा कुमार बख्शी, भोलाराम शर्मा, वीरेंद्र चौधरी, तेजपाल सैनी, अजय कुमार आर्य, दयाराम सैनी, कालीचरण जोशी, महेंद्र कौशिक, राकेश तिवारी, मनमोहन सैनी, बाबूलाल रंजीत सहित अन्य मौजूद रहे। भिवाड़ी फेज 3 थाना प्रभारी कुशाल सिंह के अनुसार बंद फैक्ट्री में चोरी की वारदात के खुलासे के लिए टीम गठित की गई। टीम ने क्लच ऑटो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहरानी में चोरी का खुलासा कर चोरी किए गए 300 किलो माल और चोरी में काम में ली गई बोलेरो को बरामद किया है। चोरी के माल में बिजली के उपकरण, मोटर स्विच, मेन स्विच, स्टार्टर, तांबे के कॉपर तार सहित अन्य सामान शामिल है। दरअसल यह चोरी फैक्ट्री के चौकीदार और गार्ड की मिलीभगत से हुई थी। फिलहाल मामले में अनुसंधान जारी है। कन्याओं को माता का बाल स्वरूप मानते हुए कन्या पूजन किया गया और कन्याओं को हलवा पूरी छोले का भोजन कराकर दक्षिणा व उपहार देकर घर, परिवार और क्षेत्र में अमन चैन की दुआ की और अपनी मनोकामना पूरी करने का कन्याओं से आशीर्वाद लिया। सनद रहे जो लोग दुर्गा नवमी पर व्रत का उद्यापन करते हैं, उनके घरों में दुर्गा नवमी पर कन्याओं को भोजन कराया जाएगा। कल शाम और आज प्रातः से ही कन्या जिमाने के लिए कन्याओं की घर घर तलाश कर निमंत्रण दिए जाने लगे। छोटी छोटी कन्याएं भी इस अवसर पर टोली में एक साथ अनेकों घरों में जाती दिखाई दी। जिन्हें कन्या जिमाने को नहीं मिली, उन्हें कन्याओं का महत्व समझ आने लगा।
माचाड़ी कस्बे के समोगढ़ माता के मंदिर में नवरात्रों के उपलक्ष्य में माता का भव्य जागरण किया गया। इस मौके पर राजस्थानी म्यूजिकल ग्रुप के संजय राजस्थानी, रीना परवेज, भगवान सहाय और रवि जीतू ने माता का गुणगान करते हुए भजनों की प्रस्तुतियां दी। संजय राजस्थानी ने उसको मेरी सेवा का अधिकार है, जो करता माँ बाप से प्यार है, भजन सुनाकर श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। इस अवसर पर काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। पिनान कस्बे के पास स्वामी दयाल बाबा के मंदिर पर लखीमपुर खीरी में किसान आंदोलन में हुए शहीदों के लिए दुख प्रकट करते हुए 2 मिनट का मौन रखकर कैंडल जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन चूडनी रैणी तहसील के ब्लॉक अध्यक्ष प्रकाश चौधरी, विनोद चौधरी, अनिल करण, मुकेश लोकेश, अजीत सुशील, जीनत चौधरी उपस्थित रहे। कोटकासिम क्षेत्र में पंचायत चुनावों की रणभेरी बज चुकी है। नाम वापसी के बाद चुनावी प्रत्याशियों की तस्वीर साफ होने के साथ ही प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। पंचायत समिति कोटकासिम के वार्ड 15 से कांग्रेस पार्टी की ईमानदार लोकप्रिय प्रत्याशी श्रीमती अमिता चौधरी ने चुनावी दौरा किया। इस दौरान उनको वार्ड में आने वाले सभी गाँव में भरपूर समर्थन मिल रहा है। गाँव में प्रत्याशी का फूल माला पहनाकर व शॉल उड़ाकर स्वागत सत्कार किया गया। लोगों ने प्रत्याशी श्रीमती अमिता चौधरी के पक्ष में तन मन से सहयोग करके भारी मतों से जीतने का वादा भी किया। लोगों ने श्रीमती अमिता देवी की आम जनता में एक साफ और सीधी सादी महिला की छवि के साथ साथ कर्मठ, जुझारू एवं सहयोग की भावना वाली प्रत्याशी होने को लेकर क्षेत्र की जनता ने उनका भव्य स्वागत किया। मैं अमिता देवी वार्ड नंबर 15 से एमपीएस का पद का चुनाव लड़ रही हूँ। किस पार्टी से? कांग्रेस पार्टी से। आप अगर चुनाव जीतते हो तो आपकी जनता के प्रति पहली प्राथमिकता क्या होगी? अगर मैं चुनाव जीती हूँ तो मेरे पहली प्राथमिकता जनता के लिए समस्त आप किस वार्ड नंबर 50 से चुनाव लड़ रही हूँ? मैं अमिता चौधरी 15 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ रही हूँ, कांग्रेस पार्टी से एमपीएस के पद के लिए। आप अगर चुनाव जीतते हो तो जनता के प्रति आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? अगर मैं चुनाव जीतती हूँ तो मैं पहली प्राथमिकता मेरी ये होगी कि किसी की भी जो समस्या होगी गांव में, मेरे में, अगल पड़ोस में कहीं भी कोई जो समस्या होगी उसका समाधान करूँगी।